और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। निशा लांबा दीदी जो भोपाल की बहू भोपाली है, सरिता दरक है वो लखनी, तो नेहा तिवारी, सपना स्नैपी गर्ल, कीर्ति की होने वाली है बहुत जल्दी शादी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है फ्रेंड्स अभी 9:30 रात के और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं नाइट्स में ब्लॉग शूट करती हूँ और फिर नाइट में मैं इसको एडिट कर देती हूँ, सुबह फिर मैं इसको पब्लिक कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। जैसा मैं फील कर रही हूँ आजकल यूट्यूबर्स के लाइफ में कितनी सारी खुशी आ रही है। सरिता दरक हो या फिर चाहे लखनी, तो चाहे फिर वो मीशू हो या फिर नीतू मेहना हो या फिर नेहा तिवारी या फिर कोई और भी यूट्यूबर जैसे सपना स्नैपी गर्ल। तो सबकी लाइफ में आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सबकी लाइफ में अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने जा आ रही है, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 2024 इन यूट्यूबर्स को कुछ नया दे करके जा रहा है और आई होप कि 25 में भी सबके साथ बहुत अच्छा हो। और इसी विशेष के साथ मैं अपने लिए भी बोलती हूँ कि इन सब की सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है। तो अगर एक भी इनमें से मेरी वीडियो देख रहा है कोई भी, जैसे सरिता दीदी, जेठू भैया या लखनीत नीतू या फिर भम्मू या फिर कीर्ति दी, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है कीर्ति, लखनीत की, लखन भैया की बहन, और या फिर नेहा तिवारी देख रहे हो या फिर की स्नैपी गर्ल देख रही हो और निशा लांबा दी, ये सारे जो मीशू सॉरी, और नीतू त्यागी ब्लॉग्स है वो है, और एक मनीषा मैं जिसको पसंद करती हूँ वो एक रिश्तों के रॉक स्टार हैं, और अभी मैं भूल रही हूँ, हाँ, नीतू मैना। तो इन सब के लाइफ में मैं एक चीज़ देख रही थी कि बहुत खुशियाँ आ रही हैं। और जैसे सरिता दीदी को एक बैनर मिला है जो उनके लिए बहुत ही खुशी का पल है। इसमें वो जब बैनर को दिखाती हैं तो लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ उस ब्लॉग को देख करके, ब्लॉग को जब देखा, हम जैसी लेडीज़ जब देखती हैं, यानी तो कहीं ना कहीं लेडीज़ को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ कर दिखाने की उनमें जज्बा है, वो उनके सामने आता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा हुआ कि सरिता दीदी को इतना बड़ा बैनर मिला, इतना सम्मान मिला। तो उसके लिए मैं सरिता दीदी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि इसी तरह से आप अपना नाम रोशन करें, इसी तरह से आप नोखा का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें और आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी कि ये खुशी उनको एक पल, एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में नहीं कमाई है। उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लोगों से सुनी है, बहुत कुछ फेस किया है, तब जा करके ये सारी चीज़ें सरिता दीदी को मिली हैं। बट कहते हैं ना कि अंत भला सो सब भला, तो वही उनके साथ हुआ है। तो लास्ट में उन्होंने अभी करीब 5-6 महीने पहले की बात है, बहुत कुछ लाइफ में स्ट्रगल किया था, बहुत कुछ फेस किया था, उसके बाद उन्हें ये वाली खुशी मिली है जो बहुत बड़ी खुशी है। तो उनके व्यूअर्स को, यानी मेरे जैसे व्यूअर्स को बहुत खुशी हो रही है कि उनके साथ ये सब हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही थी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सभी के साथ 2024 ने सबको अपना अपना गिफ्ट दे दिया है बाय बाय बोलने से पहले। और 2024 के लिए भी, सॉरी 25 के लिए भी ये बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं कि उनको इतना मान सम्मान मिला है जो आगे कंटिन्यू रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे नंबर पर हम स्नैपी गर्ल यानी सपना चौधरी। सपना चौधरी की लाइफ में भी बहुत ही बड़ा दिन आया है कि उन्होंने अपना घर खरीदा है, उनकी बेटियों के लिए छत है, यानी सुरक्षा का जो एक घेरा है वो बन चुका है। तो ये सबसे बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि किसी लेडीज़ को, किसी औरत को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलती है, वो भी अपने दम पर। तो बहुत खुशी होती है। कहीं ना कहीं इसमें मेहनत तो होती है और किस्मत भी होती है और कहीं ना कहीं भगवान का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी होता है। तो आशीर्वाद के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब तभी हो, तो ये भी जब भी पॉसिबल हो पाता है जब हम अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, ये तभी हो पाता है। तो कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इंसान देवता तो है कोई नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊंची नीच चलती रहती हैं और परिवार में हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इंसान ही है, सभी इंसान है। तो उन सब चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, ये सबसे बड़ी बात है।
तो सपना चौधरी को नया घर मिला है, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है न्यू ईयर का उसके लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पर मैं दूसरे नंबर पर मैं सपना चौधरी को भी, स्नैपी गर्ल को यहाँ पर बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपने न्यू घर लिया, ये घर आपके लिए शुभ रहे और आप बहुत खुश रहें। फिर तीसरे नंबर पर हम जब बात करते हैं तो मीशा रोशन की बात करते हैं। मीशा रोशन के लिए भी बहुत बड़ा दिन आया है, ये बहुत बड़ा ईयर आया है 2024 का दी एंड। यहाँ पर मीशा रोशन को भी बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जैसा कि उसने बताया था कि किंजल नाम से, पता नहीं क्या वो बता रही थी, वो सीरियल की जो हीरोइन है उनकी तरफ से, यानी उनके हाथों से उनको इनाम दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। मीशा रोशन ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है, उस चीज़ को कोई भी नकार नहीं सकता। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मीशा रोशन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उन्होंने अपने बल पर, अपने समझदारी पर, अपनी सूझबूझ से उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। बहुत सुलझी हुई है मीशा रोशन, नो डाउट बहुत सुलझी हुई है। अपने परिवार को जिस तरीके से खुश रखती है, जिस तरह से परिवार में खुशियाँ बिखेर के रखती है, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। तो इसके साथ ही तीसरे नंबर पर मैं मीशा रोशन को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी कि आपके लिए नया साल ढेर सारी शुभकामनाएं लाए और बहुत सारा मान सम्मान आपको मिले। तो उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर फोर्थ नंबर पर बात करते हैं हमारी जगत दीदी है। कुछ भी हो लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी उसने अपने दम पर वो एक नई गाड़ी लेने जा रही है, नहीं सॉरी पुरानी है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। एक हाउस वाइफ के लिए, एक मदर के लिए, एक लेडी के लिए अपने दम पर एक छोटी सी, अगर हम एक रिस्ट वॉच भी लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है अपने दम पर लेना। तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि 2024 ने उसको नवाजा है एक गाड़ी से, वो बहुत जल्द लेने वाली है न्यू ईयर पर। तो आप सोच सकते हैं कि चौथे यूट्यूबर की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नेहा आशीष तिवारी, तो वो भी नई एक गाड़ी लेने जा रही है अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और 2024 की तरफ से नेहा तिवारी के लिए ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि आप अपने घर में कोई व्हीकल ऐड ऑन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस व्हीकल को बिल्कुल घर के सदस्य की तरह रखा जाता है। साफ़ करना, नहलाना, धुलाना, साफ़ करके रखना, उसकी चाबी की पूजा करना, उसकी उस पर कलाई वगैरह बांध, मतलब उसको सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मेरी तरफ से मैं नेहा आशीष तिवारी को पहली बार यहाँ पर बोलूँगी कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर की, और इसी तरह से आप कुछ अच्छा करते रहें लाइफ में, और भगवान करे कि आप की वजह से अब किसी को कोई भी हर्ट ना हो, किसी की फैमिली बेकार ना हो, और आपको ये कोशिश भी करनी चाहिए। तो बात करते हैं पांचवें यूट्यूबर की। तो पांचवें यूट्यूबर है हमारे जगत भैया, यानी सचिन भी बहुत जल्दी एक डिफेंडर गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो डिफेंडर गाड़ी भी अपने आप में बहुत बड़ी गाड़ी है और इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये भी सच में मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि सचिन को भी छोटे यूट्यूबर्स को मतलब हेल्प करना चाहिए कि वो भी एक अच्छे अचीवमेंट तक पहुंच सकें, कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को एक खुशी दे सकें। तो हेल्प करने से तो घटने वाला कुछ नहीं है और बढ़ने वाला है। लोग बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो सब कुछ भूल करके भगवान करे कि आपके घर में सब कुछ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, आप सब कुछ भूल करके अपनी लाइफ में एक नए रास्ते पर चलें। और तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको और मनीषा को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ, और आपको भी 2025 न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, यानी अंकुश स्वाति जी की। तो अंकुश स्वाति वन ऑफ द फेवरेट है मेरे दोनों। तो उनकी लाइफ में भी 2024 कुछ दे करके जा रहा है, वो है उनका न्यू होम, उनका छोटा सा एक घर बनने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी घर बनाना मेरे को लगता है लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यानी आपके पास फैमिली है, आपके पास माता पिता है, तो तीसरे नंबर पर घर होता है। यानी अगर घर आप बना रहे हैं वो भी अपने दम पर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप अपने बच्चों को इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे होते हैं उस वक्त की जिसकी तुलना आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकती है। तो स्वाति और अंकुश की लाइफ में भी बहुत ही बड़ा एक ये गिफ्ट आया है 2024 की तरफ से। तो मैं स्वाति और अंकुश को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और आपका नया घर आपके लिए बहुत शुभ हो, आपको खूब सारी शुभकामनाएं मिलें और आपका दूसरा बेबी भी जल्दी से आए। सो नेक्स्ट बात करते हैं नीतू मैना के बारे में। तो नीतू मैना यानी जो भोपाल की बहू भोपाली है, उनके घर में भी छोटी सी खुशी है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी खुशी है। अपने पैसों से या अपनी कमाई से उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी वो एक डाउन टू अर्थ हैं और उस चीज़ से वो धीरे धीरे अपने बल पर आगे बढ़ रही हैं,
अपने परिवार को बहुत खुशियाँ दे पा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 2024 ने उनको भी बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि उनको उनके घर में न्यू चीज़ें ऐड ऑन होते जा रहे हैं और उनका परिवार एक साथ है। और बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में अभी आगे आने वाली है, क्योंकि उनका चैनल भी 1 मिलियन होने वाला है। तो नीतू मैना को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपके लाइफ में 2024 में और भी बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट आप प्राप्त करें। तो इसी शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुमित की, सुमित महल की। तो सुमित महल का भी आप देख रहे हो कि उनको बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से और वो फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने मतलब आप देखो कुल्लू मनाली तक जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और लेकिन वो फॉरेन टूर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। तो 2024 ने उनको ये वाला गिफ्ट दिया है कि वो फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। आई विश कि मैं भी बहुत जल्दी फॉरेन ट्रिप करूं, और आई मैनिफेस्ट फॉरेन ट्रिप और मैनिफेस्टिंग डेली बेसिस। सो फ्रेंड्स सुमित महल को भी मेरी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मनीषा के बारे में। तो मनीषा बहुत जल्दी, मनीषा ने गुड न्यूज़ दी है कि वो माँ बनने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मनीषा के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आने वाला है, या फिर वो बेटा हो बेटी हो, कि उसकी जो दुख है उनको वो थोड़ा सा दूर कर सके। हो सकता है बच्चे के आने से सब ठीक हो जाए, वो एक हो जाए। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं यहाँ पर मनीषा को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो मनीषा आप बहुत खुश रहे। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बिंदास लड़की यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की, हमारी निशा लांबा दीदी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके बराबर स्ट्रांग लेडी सच में मैंने नहीं देखी। बहुत कुछ लाइफ में उन्होंने देखा है, 2 बच्चियों के साथ उन्होंने कितना कुछ किया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके फादर मदर का हमेशा साथ था, थोड़ा सा फाइनेंशियल रूप से, तो वो यहाँ तक पहुँची हैं। बट स्टिल मेहनत उन्होंने अपनी करी है। हाँ साथ कोई देता है तो ऑब्वियस सी बात है, साथ कोई ना कोई तो किसी ना किसी का देता है, तभी आगे बढ़ पाते हैं। बट दीदी ने जो मेहनत अपने बल पर करी है, जो उन्होंने सीखा है, उनकी माँ ने एक बार बताया था कि वो 4-4 बजे तक बालों का डिज़ाइन बनाती रहती थी, बालों की कटिंग करती रहती थी, तब उन्होंने ये सब सीखा है पार्लर का, और फिर वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो उन्होंने 2024 में जो मतलब गेन किया है, जो उन्होंने किया है, वो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए उन्होंने बहुत टाइम से ड्रीम देखा था, बहुत सारी गालियाँ उन्होंने खाई थी। तो उन्होंने उन सबको बीट किया है, उन सब के मुंह पर एक बढ़िया तमाचा जड़ा है कि मैं अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो आप समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात करती हूँ। तो 2024 निशा लांबा दीदी के लिए लेकर के आया है कि उन्होंने अपना वेट लूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी वो दिखने लगी हैं, और उन्होंने वेट लूज़ इतना ज़्यादा किया है कि एक मिरेकल लग रहा है सबको। लोग पता नहीं क्या कहने लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ में निशा लांबा, क्योंकि उन्हें यही चाहिए था, पैसा उनके पास है, फेम उनके पास है, दो बच्चे उनके पास हैं। जो उनके पास नहीं है वो उनको अब चाहिए भी नहीं, यानी उनका पति, क्योंकि वो जैसा बता चुकी हैं, क्योंकि वो जैसी भी है एकदम खुश हैं अपनी बच्चियों के साथ। तो यहाँ पर निशा लांबा ने वेट अपना कम करके खुद को बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है, और 2024 ने भी उनको ये वाला गिफ्ट दिया है ट्रांसफॉर्म का। सो मेरी तरफ से निशा लांबा दीदी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं 2025 के लिए, कि आप बहुत खुश रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीर्ति के बारे में, यानी लखन की बहन कीर्ति। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि 2024 कीर्ति के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। कीर्ति की होने वाली है बहुत जल्दी शादी, यानी एंगेजमेंट जल्दी से हो जाएगी और फिर जल्दी से शादी हो जाएगी 2025 में ही। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ ही जो अचीवमेंट उन्होंने ली है, जो सबके सामने, वो है उनका जो ब्रांड है, उनका ब्रांड बन चुका है ट्रेंडिंग, यानी अब उनका ब्रांड एकदम से ट्रेंडिंग में आ गया है। बहुत अच्छे से उनको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। 2024 ने उनको ये दिया है कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से सेट कर चुके हैं। और मेरी तरफ से कीर्ति को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कीर्ति रावत लखन की बहन है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर की। सो 2024 के फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं पारस ठकराल के बारे में, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे कि पारस ठकराल ने कर ली अब दूसरी शादी। उनकी पहली वाइफ का नाम था स्नेहा, जिनसे उन्हें एक बेटा भी है। तो पारस ठकराल के पास उनका बेटा है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी फैमिली
तो उनकी फैमिली हो चुकी है कंप्लीट, उनके बेटे को मिल चुकी है माँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं लेकर के आऊँगी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेज़ न्यू ईयर की। तो अभी के लिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कीजिए। और जिन जिन यूट्यूबर का मैंने नाम लिया, अगर आप किसी कोई भी व्यूअर हैं तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा यूट्यूबर पसंद है। इसी के साथ अगर कोई भी यूट्यूबर मेरी वीडियो को देखता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। नेक्स्ट बहुत ही सारे यूट्यूबर्स का मैं नाम लेकर के आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।